हरिओम। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 2025। अब विभूति बता रहे हैं भगवान, 32 नंबर जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम आदि ही अंत मध्यम च। सर्गाणाम माने सृष्टि। जब सृष्टि होती है ना, वो पहले प्रकृति के माध्यम से हिरण्यगर्भ की सृष्टि होती है। उस उसी को ही महत्त्व कहते हैं। फिर महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है। सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार कहते हैं। राजसिक अहंकार को तेजस अहंकार कहते हैं। और तामसिक अहंकार, इन तीनों का मिलन से फिर सृष्टि हो जाती है। एक आलोड़न सृष्टि होता है। तो कहते हैं सृष्टि में आदि मध्य और अंत, उसका एक तात्पर्य है। बिना पदार्थों में मैं हर कोई पदार्थ आप देखोगे तो आदि मध्य अंत है। पदार्थ के आरंभ होता है, विकास होता है और अंतिम होता है। इसलिए वो मैं हूँ। अच्छा, पहले बताया था, पता है? अहम आदि मध्यम च भूतानम एव च, इस श्लोक में बताया। फिर अब भी शंका होगी। तो 20 में जो भगवान कहते हैं ना, वो भूत माने जीवों के आविष्ट और चेतन से प्रसिद्ध प्राणियों का मैं आदि अंत है। और यहाँ पर बताते हैं जगत मात्र का, सब कोई जड़ हो। उस समय पर्टिकुलर जीवों के बारे में, प्राणियों के बारे में रखा गया था। तो एक लाइन चला गया। अब यहाँ तीन है। एक हो गया अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, आत्म विद्या हूँ। क्योंकि यही आत्म विद्या ही विद्या है, बाकी तो सब पेट पालने के लिए है, यश के लिए, नाम के लिए, बाहर की विद्या है। ये अंदर की विद्या है। और आध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। ऐसा आध्यात्म विद्या ही उपनिषद है। उपनिषद में ही ये आत्मज्ञान, अध्यात्म, अध्यात्म मन का आत्मा संबंधी विद्या, आत्मज्ञान। प्रबदता च अहम वाद। प्रबदत माने अनेक अनेक विवाद करने वाले। विवाद करने वाले जो विदूषक होते हैं, विचार करते हैं, तर्क करते हैं, उसमें मैं बाद हूं। क्योंकि तीन प्रकार के माना जाता है विचार करने का जो मेथड है। एक है बाद, एक है जल्प और एक है वितंडा। देखो, जो बाद है ना, न्याय शास्त्र में वर्णन है, पदार्थ निर्णय करने के लिए ही है। पदार्थ निर्णयार्थम वाद। वाद का जो प्रयोजन है पदार्थ निर्णय करने का। हम्म इसमें बाद, जल्प, वितंडा, ये सब वर्णन है। तो आप बोलोगे क्या है? बाद होता है 5 अवयव में जो न्याय शास्त्र में होता है। प्रतिज्ञा, क्या आप प्रतिज्ञा करना चाहते हो? एक पर्वते अग्नि अस्ति, ये प्रतिज्ञा है, पर्वत में अग्नि है। फिर हेतु, उसका कारण क्या है? फिर उदाहरण ना, यथा पाकशालायाम, रसोई घर में देखा है। फिर उपनय क्या लेना चाहिए, तो कि जहाँ तर्क है, उपनय तर्क है। हेतु भी है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। उपनय ये कर रहे हो, लास्ट में निगमन करते हैं। ये 5 अवयव के साथ वाद चलता है। अविरुद्ध जो पक्ष है ना, और प्रतिपक्ष को ग्रहण करता है, उसका नाम है वाद। ये सर्वश्रेष्ठ हो। बाकी जो जल्प एंड वितंडा, जल्प क्या है ना, सोमत खंडनम परमत, सोमत मंडनम परमत खंडनम। और वितंडा में परमत खंडनम। हम नहीं जानते हैं कि अपना क्या है। तो ये वो वितंडा एंड जल्प में बस झगड़ा की भी संभावना है, मगर बाद में झगड़ा नहीं है।
इसलिए वो श्रेष्ठ भगवान कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम कल देखेंगे।